Hello student, जय स्वामीनारायण. Today we continue with the column and strut chapter. इसमें हमने आगे के लेक्चर में थियरी देखा था. ओके, यूलर्स फॉर्मूला क्या है, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय कॉलम, स्ट्रट, डिफरेंस दोनों का क्या है, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय लॉन्ग कॉलम, शॉर्ट कॉलम, इफेक्टिव लेंथ, रेडियस ऑफ गायरेशन, वो सब हमने आगे लास्ट लेक्चर में हमने देखा था. ओके, नेक्स्ट हम आगे पढ़ेंगे. Derive the Euler's formula for both the ends of the column are fixed. हमने आगे जो फॉर्मूला डिराइव किया उसमें क्या था, both the ends are hinged. इसमें क्या है, both the ends are fixed. तो P is the crippling load. P that means crippling load or bending load. As the ends are fixed, the restraining moment MA and MB will be produced at the ends. आपको पता है कि फिक्स एंड में restraining moment, that means resultant moment हमेशा मिलती है. फॉर एग्जाम्पल कोई बीम है, उसमें कोई लोडिंग लग रहा है तो फिक्स एंड होता है, तो वहां पे हमेशा रिएक्शन आता है मोमेंट का. ओके, bending moment at section x is given by EI d square y by dx square is equal to MA. अभी ये सेक्शन की बात करें तो MA क्लॉकवाइज मोमेंट है, इसीलिए हमने पॉजिटिव लिया, माइनस क्या आएगा PY, माइनस PY, दैट मीन्स इस पे यहाँ ये पॉइंट पे हमें लेना है मोमेंट. ओके, आपका जो कॉलम था इस शेप से इस शेप में कन्वर्ट हो गया, तो वो शेप में कन्वर्ट होने के बाद इस पे मोमेंट क्या आएगा, दैट इज P इंटू वाई, दैट मीन्स माइनस PY. तो इससे हमें फॉर्मूला मिलेगा EI d square y by dx square प्लस PY इज इक्वल टू MA d square y by dx square प्लस P डिवाइड बाय EI इंटू y is equal to MA divided by EI. The solution to the above differential equation is, इसका solution क्या है, तो ये है y is equal to, ये आपको याद रखना पड़ेगा, y is equal to C1 cos ब्रैकेट में x into P divided by EI plus C2 sin x into under root P divided by EI. ओके, प्लस MP डिवाइड बाय A. तो ये सब आपको थोड़ा फॉर्मूलाज वगैरह याद रखना पड़ेगा. Where C1 and C2 are the constants of integration. The slope at any section is given by. तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा. तो dy by dx इज इक्वल टू कॉस का क्या आएगा, माइनस साइन आएगा, तो माइनस C1 कांस्टेंट जो भी है P डिवाइड बाय EI वो बाहर निकल जाएगा, साइन x डिवाइड इंटू अंडर रूट P डिवाइड बाय EI प्लस C1, साइन का क्या होता है, कॉस होता है, कांस्टेंट क्या होता है, बाहर निकल जाता है. ओके, तो क्या आएगा C2 अंडर रूट P डिवाइड बाय EI इंटू कॉस x P डिवाइड बाय EI. यहाँ पे क्या आएगा, डेरिवेटिव 0 हो जाएगा. इंटीग्रेशन होता है तो बट यहाँ पे डेरिवेटिव है. ओके, तो डेरिवेटिव है तो यहाँ पे कांस्टेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. एट B डिफ्लेक्शन इज 0. B पे डिफ्लेक्शन क्या है, 0 है. ओके, व्हेन x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, जब भी x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0 होता है, x का वैल्यू दैट मीन्स इसका फिक्स एंड पे डिफ्लेक्शन क्या आएगा, 0, और दैट मीन्स x का वैल्यू जब भी 0 होता है, दैट मीन्स फिक्स एंड पे डिफ्लेक्शन क्या होता है, 0 होता है. Therefore from इक्वेशन A, हमारे पास इक्वेशन A है, उसमें x और y का वैल्यू रखते, तो x और y का वैल्यू 0 रखते, तो हमें C1 का वैल्यू कितना मिलेगा, C1 इज इक्वल टू माइनस MA डिवाइड बाय P. तो कैसे मिला वो, तो C1 इंटू, देखो y का वैल्यू 0 है, देन C1 cos x का वैल्यू 0, दैट मीन्स cos 0 इज इक्वल टू 1 प्लस C2 sin 0 इज इक्वल टू 0 प्लस MP डिवाइड बाय A. तो C1 प्लस MP डिवाइड बाय A, दैट मीन्स C1 इज इक्वल टू माइनस MA डिवाइड बाय P, सॉरी MP नहीं MA, MA डिवाइड बाय P. तो C1 इज इक्वल टू माइनस MA डिवाइड बाय P. एट B स्लोप इज ऑल्सो 0, डिफ्लेक्शन 0 है तो स्लोप भी 0 है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 0
ओके, x इज इक्वल टू 0, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे 0 रखो, यहाँ पे फर्स्ट टर्म है वो 0 हो जाएगा, ये टर्म है वो क्या होगा, उसका कोई वैल्यू मिलेगा, तो क्या आएगा, C2 अंडर रूट पी डिवाइड बाई ई आई, तो कांस्टेंट चला गया तो 0, देन यहाँ पे cos सॉरी C2 इंटू अंडर रूट पी डिवाइड बाई ई आई इंटू कॉस 0 होगा, तो cos 0 इज इक्वल टू 1, तो C2 इज इक्वल टू अंडर रूट पी डिवाइड बाई ई आई इज इक्वल टू 0 मिला, दैट मीन्स C2 इज इक्वल टू 0, C1 is equal to this value and C2 is equal to 0. The equation of the curve is, then अभी क्या करना है आपको, equation of the curve y is equal to अभी C1 C2 की वैल्यू हमें रख देनी है, तो C1 की वैल्यू कितनी है, माइनस एम ए डिवाइड बाई पी है, cos अंडर x अंडर रूट पी डिवाइड बाई ई आई, और C2 प्लस एम पी. The equation of the curve is यहाँ पे y इज इक्वल टू C1 का वैल्यू हमने रख दिया माइनस, अच्छा ओके, तो इस यहाँ पे हमने जो भी y का इक्वेशन है उसमें हमें रखना है वैल्यूज, ओके, तो C1 का वैल्यू क्या है, माइनस एम ए डिवाइड बाई पी है, C2 का वैल्यू 0, दैट मीन्स ये टर्म 0 हो गया, और यहाँ पे आपको C1 का वैल्यू माइनस एम ए डिवाइड बाई पी रखना है, cos दिस प्लस एम ए डिवाइड बाई पी, ओके, y का वैल्यू हमें मिल गया। अभी एट x इज इक्वल टू l होता है, तो y इज इक्वल टू 0, अगेन सेम टू सेम वैल्यू, तो x इज इक्वल टू l लो, तो y इज इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा, तो यहाँ पे y का वैल्यू है ना, वहाँ पे हमें क्या रखना है, y का वैल्यू x का वैल्यू l हो तो y का वैल्यू हमें 0 लेना है, तो y का वैल्यू यहाँ पे 0 लो, x का वैल्यू क्या लेना है, l लेना है, यहाँ पे वैल्यू क्या लेना है, l लेना है, प्लस एम ए डिवाइड बाई पी, तो क्या मिलेगा हमें, y इज इक्वल टू 0 है, तो 0 इज इक्वल टू माइनस एम ए डिवाइड बाई पी कॉस, जो भी हमारा ऊपर का इक्वेशन है ना उसमें रखा है, x is then next derive the Euler's formula for one and fixed and other and his hinge. तो फॉर्मूला हमारे पास है ई आई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस पी वाई प्लस, यहाँ पे आपको दूसरी मोमेंट मिलेगी, यहाँ पे एक एंड है वो हिंज है और एक एंड है वो फिक्स्ड है, तो हम यहाँ से मोमेंट ले रहे हैं, तो क्या आएगा पी इंटू वाई, वो माइनस वाई वाला तो सही भी है, बट आपके पास दूसरा फोर्स है एच, तो एच इज इक्वल टू कितना आएगा, तो टोटल लेंथ है एल माइनस एक्स, तो ये डिस्टेंस यहाँ से ये डिस्टेंस कितना होगा, ओवरऑल डिस्टेंस हमारे पास एल है, तो कितना आएगा, ये बाकी का ये डिस्टेंस x है, तो बाकी का डिस्टेंस कितना आएगा, l माइनस एक्स, तो ई आई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस पी वाई प्लस एच इंटू एल माइनस एक्स, तो ई आई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई इज इक्वल टू एच एल माइनस एक्स, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डिवाइड बाई ई आई इंटू वाई इज इक्वल टू एच डिवाइड बाई ई आई, जो भी ई आई का ई आई है ना वो सबके नीचे रख दिया, ओके, तो इसको ये फॉर्मूला, ये इसको ई आई से डिवाइड करो, इसको ई आई से डिवाइड करो, द सॉल्यूशन टू द अबाउ डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका सॉल्यूशन क्या है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, तो y इज इक्वल टू C1 cos ब्रैकेट में x अंडर रूट p डिवाइड बाई ई आई ब्रैकेट कंप्लीट प्लस C2 साइन ब्रैकेट में x अंडर रूट p डिवाइड बाई ई आई ब्रैकेट कंप्लीट प्लस h डिवाइड बाई p l माइनस x, दैट इज द इक्वेशन नंबर ए. द स्लोप एट एन सेक्शन इज गिवन बाय, अभी स्लोप करना है तो आपको डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो डेरिवेटिव करते हैं तो क्या आएगा, कॉस का क्या आएगा, माइनस साइन होगा, कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, ओके, तो माइनस C1 p डिवाइड बाई ई आई अंडर रूट इंटू साइन x अंडर रूट p डिवाइड बाई ई आई, उसी तरह साइन का क्या होगा, कॉस होगा, और उसमें कोई साइन बाइन नहीं लगेगा, तो C2 कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, C2 इंटू अंडर रूट p डिवाइड बाई ई आई कॉस ब्रैकेट में x
इंटू अंडर रूट पी डिवाइड बाई ई आई ब्रैकेट कंप्लीट माइनस क्या आएगा एल माइनस एक्स है। ओके, तो डेरिवेटिव हम करते हैं तो डेरिवेटिव में ये कांस्टेंट जीरो हो जाता है बट एच इंटू सी इंटू पी है तो एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 होता है तो क्या आएगा माइनस एच डिवाइड बाई पी आएगा। एट बी द डिफ्लेक्शन इज जीरो, बी पॉइंट पे क्या आएगा डिफ्लेक्शन जीरो होगा तो व्हेन x इज इक्वल टू जीरो y इज इक्वल टू जीरो, x इज इक्वल टू जीरो y इज इक्वल टू जीरो तो दैट मीन्स यहाँ पे जो x का वैल्यू हम जीरो रखेंगे तो cos जीरो कितना आएगा 1 आएगा एंड y इज इक्वल टू जीरो तो आपके पास अगेन इक्वेशन आएगा c1 प्लस यहाँ पे क्या साइन जीरो कितना होगा जीरो हो जाएगा h डिवाइड बाई पी एल माइनस जीरो दैट मीन्स h डिवाइड बाई पी एल ये हमें मिला तो दैट इज देयरफॉर c1 इज इक्वल टू माइनस h डिवाइड बाई p इंटू एल। एट बी द स्लोप इज जीरो, अभी डिफ्लेक्शन का बोला अभी नेक्स्ट स्लोप भी जीरो होता है तो स्लोप जीरो होता है तो आपको क्या करना पड़ेगा व्हेन x इज इक्वल टू जीरो dy बाई dx इज इक्वल टू जीरो तो यहाँ पे dy बाई dx इज इक्वल टू जीरो लिखना है x का वैल्यू जीरो लिखना है तो ये टर्म जीरो हो जाएगा प्लस c2 अंडर रूट p डिवाइड बाई ई आई कॉस जीरो दैट इज 1 माइनस h डिवाइड बाई p। ओके, तो ये आपको वैल्यू मिलेगा c2 अंडर रूट p डिवाइड बाई ई आई माइनस h डिवाइड बाई p दैट फॉर c2 इज इक्वल टू h डिवाइड बाई p अंडर रूट ई आई डिवाइड बाई p। एट ए डिफ्लेक्शन इज जीरो, ए जो भी है वहां पे क्या आएगा डिफ्लेक्शन जीरो होगा तो व्हेन x इज इक्वल टू एल डिफ्लेक्शन y इज इक्वल टू जीरो तो x का वैल्यू क्या रखना है एल रखना है ओके y के इक्वेशन में तो यहाँ पे क्या आएगा दोनों वैल्यू हम पहले तो रख देते हैं तो माइनस एच डिवाइड बाई पी एल कॉस दिस प्लस एच डिवाइड बाई पी अंडर रूट ई आई बाई पी इंटू साइन दिस। ओके, ये जो भी हमने वैल्यू c1 c2 की ढूंढी ना वो हमें y के इक्वेशन में रख देनी है और रखने के बाद x इज इक्वल टू एल y इज इक्वल टू जीरो रखना है तो y इज इक्वल टू जीरो मैंने रख दिया x का वैल्यू l लिया है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे आपके पास साइन बाय कॉस करेंगे दैट मीन्स ये टर्म यहाँ पे ले जाते हैं और ये टर्म यहाँ पे ले जाते हैं तो क्या आएगा साइन बाय कॉस क्या आएगा दैट इज 10। ओके, तो साइन बाय कॉस 10 एल अंडर रूट पी डिवाइड बाई ई आई इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास 10L। ये आपने क्या किया ये टर्म है ना इसको यहाँ पे ले गए और ये टर्म है वो साइड पे रखा तो यहाँ पे क्या होगा ये आपका एच बी कैंसिल हो जाएगा। ओके, दूसरा क्या होगा यहाँ पे एच डिवाइड बाई पी एल कॉस अंडर ब्रैकेट में एल इंटू पी डिवाइड बाई आई प्लस एच डिवाइड बाई पी अंडर रूट ई आई बाई पी साइन एल डिवाइड बाई पी आई तो यहाँ पे ये टर्म को नीचे ले जाते हैं तो क्या होगा दैट इज 10L अंडर रूट पी डिवाइड बाई ई आई आएगा। ओके, और इस टर्म को हम नीचे ले जाएंगे दैट मीन्स जो अंडर रूट ई आई डिवाइड बाई पी है तो पी डिवाइड बाई ई आई हो जाएगा और दूसरा क्या बचा हमारे पास एल बचा तो दैट इज इनटू एल। ओके, देन एल डिवाइड बाय एल इंटू पी डिवाइड बाई ई आई इज इक्वल टू 4.5 रेडियन। Therefore L square divided by pi is equal to 20.25 radian. Okay, L under root p divided by ei is equal to क्या लिखा है यहाँ पे 4.5 रेडियन।
Then L square P divided by EI is equal to 20.25, that is P is equal to 20.25 EI divided by L square, that is P 2 pi square EI by L square. अभी यहाँ पे 20.25 इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर आएगा और P इज इक्वल टू पाई स्क्वायर EI डिवाइड बाय L अंडर रूट 2 स्क्वायर, दैट इज P इज इक्वल टू पाई स्क्वायर EI डिवाइड बाय L स्क्वायर. ओके, तो ये जो इक्वेशन है ना उसमें ही आपने किया है पाई स्क्वायर EI. तो अभी L डिवाइड बाय अंडर रूट करे और होल स्क्वायर करे तो L की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, दैट इज L डिवाइड बाय अंडर रूट 2. ओके, L डिवाइड बाय अंडर रूट 2. तो फॉर्मूला क्या होगी, P इज इक्वल टू पाई स्क्वायर EI बाय L स्क्वायर. यहाँ पे L डिवाइड L इंटू अंडर रूट P डिवाइड बाई ये का वैल्यू जो भी है वो 4.5 रेडियंस लिया है. ओके, उसको कैलकुलेशन में लेके किया है. ओके, पूरा डिराइव किया है फॉर्मूला. ओके, तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको जो भी L अंडर रूट P डिवाइड बाई EI का वैल्यू लेना है वो दैट इज 4.5 रेडियन. Derive Euler's formula for the column with one and fixed and other is free. तो अगेन यहाँ पे क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा. मोमेंट कितना मिलेगा, दैट इज यहाँ पे y है डिफ्लेक्शन. तो यहाँ पे आपका जो कॉलम है वो कितने डिस्टेंस तक जाएगा, a डिस्टेंस तक जाएगा. ओके, और उस पे फोर्स लगेगा. ओके, तो क्या इसका मोमेंट क्या होगा, e मोमेंट इज इक्वल टू p इंटू ये कितना है, दैट इज y, और ये कितना है, दैट इज e. तो a माइनस वाई. ओके, तो p इंटू ए माइनस वाई रिफ्लेक्शन यहाँ पे लग रहा है. तो क्लॉकवाइज है इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव आएगा. तो क्या आएगा, ई आई इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पी ए माइनस वाई. तो ई आई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल प्लस पी वाई इज इक्वल टू पी ए, दैट इज डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पी डिवाइड बाई ई आई इंटू वाई इज इक्वल टू P divided by EI into A. The solution of the above differential equation is y is equal to C1 cos bracket में x under root P divided by EI bracket complete plus C2 sin x bracket में x under root P divided by EI bracket complete plus A. Okay. तो at B the deflection, at B क्या है, डिफ्लेक्शन 0 है, स्लोप भी 0 है. तो when x is equal to 0, y is equal to 0, तो इसमें वैल्यू रखना है. cos 0 कितना आएगा, 1 आएगा, तो that is C1 प्लस यहाँ पे e is equal to 0, that is C1 is equal to minus a. The slope at any section is given by, तो ये जो भी इक्वेशन है उसका डेरिवेटिव करना है. ओके, तो at b slope is 0, तो when x is equal to 0 dy by dx is equal to 0. तो when x is equal to 0 dy by dx is equal to 0. तो जब भी x is equal to हम 0 लेते हैं तो dy by dx कितना होता है, 0 होता है. तो यहाँ पे क्या आएगा, C2 अंडर रूट, यहाँ पे x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, बट C2 अंडर रूट P डिवाइड बाई आएगा. cos 0 कितना होगा, 1 आएगा. तो C2 अंडर रूट P डिवाइड बाई EI, दैट इज दैट A डिफ्लेक्शन इज A. C2 की वैल्यू इससे क्या मिलेगी, 0. तो एट ए पॉइंट पे डिफ्लेक्शन कितना है, डिफ्लेक्शन इज ए पॉइंट पे डिफ्लेक्शन कितना है, स्मॉल है, ए है. तो व्हेन x इज इक्वल टू L, y इज इक्वल टू a, तो x का वैल्यू, y का वैल्यू a रखना है और x का वैल्यू क्या रखना है, दैट इज L. तो यहाँ पे जो भी वैल्यूज मिलती है C1 C2 की वो रख देना है पहले. C1 की वैल्यू माइनस a है तो यहाँ पे मैंने रख दिया. C2 की वैल्यू 0 है, दैट मीन्स यहाँ पे टर्म 0 हो जाएगा, प्लस a. तो आपको y इज इक्वल टू L रखना है, x की वैल्यू यहाँ पे a रखनी है प्लस a, ऐसा कुछ आएगा. ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो e इज इक्वल टू माइनस ए कॉस L अंडर रूट P डिवाइड बाई EI प्लस a. कंसिडर द फर्स्ट प्रैक्टिकल वैल्यू, दैट इज L डिवाइड बाई L
ब्रैकेट में p अंडर रूट p डिवाइड बाई ई आई एल इंटू अंडर रूट p डिवाइड बाई ई आई इज इक्वल टू पाई बाई 2. That means under root p divided by ei is equal to pi by 2l. That means p divided by ei is equal to pi square by 4l square. That means cos scaling, for example. Therefore, cos l into p divided by ei is equal to 0. Cos 0 p divided by ei जो भी है, ये इसका वैल्यू कभी कभी ये 0 होगा बिकॉज यहाँ पे पाई बाई 2 होगा, 3 पाई बाई 2 होगा, 5 पाई बाई 2 होगा, तभी इसका वैल्यू यहाँ पे कॉस का 0 होगा. तो इसीलिए हमने फर्स्ट वैल्यू लिया है पाई बाई 2. देयरफॉर p इज इक्वल टू पाई स्क्वायर ई आई बाई 4l स्क्वायर. तो इफेक्टिव लेंथ में क्या आएगा, l इज इक्वल टू 2l. तो अभी 4l स्क्वायर है तो 2l ब्रैकेट में स्क्वायर रखना है. तो p इज इक्वल टू पाई स्क्वायर ई आई डिवाइड बाय एल ई स्क्वायर. ओके, और एल ई का वैल्यू कितना आया, 2l आया. ओके, थैंक यू. थैंक यू.